अपने आप को खुदा की कलाम की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करते हुए खुदा के खादिम पास्टर कमरुज़्ज़मान को वेलकम करते हैं, खुदा को वेलकम करते हैं, कलाम को वेलकम करते हैं। आप सबको कलीसिया पाकिस्तान की तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सब ठीक है? जरा हाथ हिला के दस। थैंक यू। चले, सोना नहीं है किसी ने, ठीक है। चले, मुझे कुछ जगहों पर जाने का, खिदमत करने का आपके मुल्क में थोड़ा सा तजर्बा हो जाता है, लेकिन मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सब के लिए कि ऑलवेज पास्टर जी, नौरीन, इनके बच्चे और आप सब बड़ी खुशी के साथ वेलकम करते हैं और दिल से करते हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। आमीन। आप हमेशा स्माइलिंग फेस रहें, शादमानी आपकी ज़िंदगी में रहे और तसल्ली हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। इसके साथ साथ कुछ एक और भी तजर्बा होता है, वर्शिप सुनने का, इंतज़ाम देखने का। हमेशा हम पाकिस्तानी आप अमेरिकियों से सीखते ही रहते हैं, तो ख़ास तौर पर वर्शिप मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत सारी वर्शिप सुनते हैं, करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग दौद साहब पर, इनकी सारी टीम पर है, म्यूजिशियन पर है, इसका अपना एक अलग मज़ा है। वंडरफुल। खुदा बड़ी बरकत दे और ऐसे ही आपको, सारी टीम को, एक शख्स का ये काम नहीं है, आप सब मिलकर, जितनी भी बेटियां, आपके अंदर बड़ी एक्साइटमेंट थी, बड़ा जोश था सारी बातों में, और आप भी बड़ा अच्छा तरीके से गा रहे थे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। चलें, खुदा के कलाम के लिए अपनी जगह पर खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 6। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 6 आयत से इस तरह से लिखा है। और जब यीशु बैतनिया में शामान कोड़ी के घर में था, तो एक औरत संगे मरमर के तरदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई। जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए ज़ाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों देख करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी,
ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। एक और आयत पढ़ेंगे, वो है जॉन चैप्टर 12 उसकी 3री आयत से पढ़ूंगा। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से अब सब बरकत पाए। अपनी आंखें बंद करेंगे, खड़े रहेंगे। मेरी मदद नु रब आपे आया, मेरी मदद नु रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरानों दे बेखलारा मदद लाए मैं किसनों पुकारा। अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा मदद। आइए दोनों हाथ उठाते हैं, रेज योर हैंड एंड क्लोज योर आइज एंड एवरीवन से, सब दोनों हाथ उठाएं, आंखें बंद करें। मेरी मदद नु रब आपे, सब कहे मेरी मदद रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरानों दे बेखलारा मदद मैं किसनूं पुकारा। अखियां चुकना हमें बल पहाड़ा मदद। आइए एक दूसरे का हाथ अगर पकड़ सकते हैं, कोई आपका करीबी है तो आप कहना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। से समथिंग, आप उर्दू में, पंजाबी में, गैर ज़बान में, इंग्लिश में, से समथिंग। फादर यू आर हियर, योर प्रेजेंस इज हियर, योर होली स्पिरिट इज हियर। तेरे खिलाफ बोल कर दुआ करने, दिल में नहीं। ये मेरी हम रिक्वेस्ट है, स्पीक आउट करें, इसको स्पीक आउट करें, स्पीक आउट करें। फादर यू आर हियर, आई लव यू, आई वर्शिप यू, आई वर्शिप यू। ये जगह तेरे जलाल से भर गई है, ये जगह तेरे जलाल से भर गई है। तेरी कुदरत ने हमें छूना शुरू कर दिया है, तेरी हजूरी ने हमें छूना शुरू कर दिया है। एक एक जिंदगी पर खुदा तेरा मसा आ रहा है। इस जगह पर खुदा तेरे फरिश्ते हैं, इस जगह पर तेरे करोपी हैं, इस जगह पर तेरे जबराइल हैं। खुदा पाक, खुदा तेरी खिदमत गुजार रूह हमारे बीच में है, जो हमारे साथ तुझे मनिस्टर कर रही है। खुदा था तो जलाली है, खुदा खुदा तो भला है, खुदा था तो मुझे भलाई देने के लिए आज मौजूद है, तो मुझे सिखाने के लिए आज मौजूद है, तो मुझे बरकत देने के लिए मौजूद है। मैं तेरी हजूरी को और चाहता हूँ, तेरी कुदरत को और चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर से अपना हाथ उठाते हैं। तेरे राह बिच यहोवा ताला, तेरे राह बिच यहोवा ताला, सदा होवेगा तेरा रखवाला।
ईमान से दिल से कहे, अखियां चुकना, अखियां चुकना मैं पहाड़ा, मदद खुदा बाप, हम ईमान लाते हैं ये जगह तेरे जलाल से मामूर है, एक एक जिंदगी पर तेरे बेटे का लहू है। हम ईमान लाते हैं कि तू हमें बरकत देने को है, तू अपना कलाम नाज़िल करने को है। आज हमें तेरी हजूरी की कमी ना होगी, आज हमें तेरे रूह कुद्दस की कमी ना होगी, आज हमें तेरे मसा की कमी ना होगी। मैं खाली नहीं जाऊंगा, हम खाली नहीं जाएंगे खुदा खुदा, तेरा पाक रूह हमें छुएगा खुदा खुदा, तेरी कुदरत हमें छुएगी खुदा खुदा। हम सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे, हमारी रूहानी जरूरतें पूरी होंगी, हमारी खानदानी जरूरतें पूरी होंगी और हमारी जिंदगी से तुझे जलाल मिलेगा, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपका बरकत दे। जो तलावत हमने की मैथ्यू चैप्टर 26 और उसके बाद इसका जो दूसरा रेफरेंस है वो जॉन चैप्टर 12 और फिर मार्क चैप्टर 14 में, इन तीनों जगह पर ये हवाला है और ये सेम स्टोरी है। आज जो मेरा मजमून है, मुझे कुछ करना है। क्या मजमून है जी? मुझे कुछ करना है, यह हमारा सब्जेक्ट होगा और रेफरेंस मैथ्यू 26, अब जैसे मैंने दूसरी अनाजील में बताया कि ये लिखा है। ये जो तलावत हमने सुनी है, यह यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन से 6 दिन पहले की है। 6 डे बिफोर ये वाकया मेरे अज़ीज़ों हुआ था। और जो जहां पर ये वाकया हुआ, ये बैतनिया का गांव था। और ख़ास तौर पर जब हम पाम संडे मनाते हैं तो हम बैतनिया का जिक्र अक्सर सुनते हैं। तो ये जो घर था, ये शमौन कोड़ी का घर था। बैतनिया का गांव, शमौन कोड़ी का घर। और ये घर में एक ज़ियाफ़त थी, आप यू कैन से कि थैंक्सगिविंग मीटिंग थी, जिसमें यीशु मसीह थे और उसके शागिर्द थे। इसके अंदर शमौन कोड़ी और उसका घराना था, और फिर लाजर था, मर्था थी और मरियम थी, और हो सकता है उनके पड़ोस के लोग हों या कुछ रिश्तेदार भी हों। जो कितने सारे लोग इस घर में थे। और यीशु मसीह की वैसे भी मकबूलियत बहुत हो चुकी थी। यहाँ पर हजारों तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलवेज थाउजेंड ऑफ थाउजेंड पीपल हमेशा यीशु के बिहाइंड रहते थे। तो इसलिए लोग होंगे यहाँ पर। तो ये शुक्रगुजारी की मेरे अजीजों मीटिंग है। और यहाँ पर 2 ऐसी शख्सियात हमें नजर आती हैं। नंबर 1 है शमौन कोड़ी है। लगता है इसको किसी टाइम कोड से शिफा मिली। और बाइबल मुकद्दस में अहबार 13-14 चैप्टर में जो कोड है, ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी थी।
और यहूदी कहते थे कि ये ऐसा शख्स वाजिबुल कत्ल है, इसको जिंदा रहने का हक नहीं है। और शरीयत के मुताबिक जिसको कोड होता उसको घर से, खानदान से, हैकल से, खैमा समाज से और सोसाइटी से, उस घर से और शहर से निकाल दिया जाता था। ये जंगलों में रहते या बानों में रहते, ये कोड़ी भूखे मर जाते थे, इनको जंगली जानवर भी खा जाते थे। और कई बार इनके घर वाले आसपास करीब तो जा नहीं सकते थे, रोटी राख खाते थे। और कभी इनका शहर या गांव से गुजर होता तो इन्हें चलाना पड़ता था। कोड़ी नापाक नापाक नापाक, एक बड़ी बैड सिचुएशन, रिजेक्टेड पर्सन ये होते थे। लेकिन इस शख्स की जिंदगी में शिफा का काम हुआ। और दूसरा एक और शख्स भी यहां पर बैठा है और वो लाजर है, मरियम और मार्था का भाई। लाजर जो है ये आफ्टर 4 डे ये जिंदा हुआ था। जब ये बीमार हुआ तो यूसुफ मसीह का पैगाम दिया गया कि तेरा दोस्त मूसा को भी खुदा का दोस्त कहा गया है और लाजर को यूसुफ मसीह का दोस्त कहा गया है और ईमानदारों को भी यूसुफ मसीह के दोस्त कहा गया है। तो लाजर यूसुफ मसीह के दोस्तों में ये आता है। जब ये सीरियस हुआ, इसकी बहनों ने यूसुफ मसीह को पैगाम भेजा तेरा दोस्त बीमार है, तो यूसुफ मसीह नहीं आए। और जब यूसुफ मसीह आए तो इसका जनाजा हो चुका था, इसको कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे। और यूसुफ मसीह 4 दिन बाद इसलिए आए ताकि उनका जला और जहर हो। यहूदी कल्चर में एक फजा थी, एक कस्टम था, एक रवायत थी कि जो मरने के बाद इंसान की जो स्पिरिट है ये जमीन पर घूमती रहती है, लेकिन आफ्टर 3 डे ये फ्लाई करती है। तीसरे यूसुफ मसीह ने वो 3 दिन गुजरने दिए ताकि इनकी सारी बातें शातें पूरी हो जाए। और यूसुफ मसीह चौथे दिन आए और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को, लाजर को जिंदा किया था। ये दोनों लहदा स्टोरियां हैं और मेडिकल के लोग शायद जानते हों कि तीसरे चौथे दिन जो ब्लड भी होता है और जो पानी भी होता है ये आपस में मिक्स भी हो जाता है और गोश्त जो होता है ये गलना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक तो ये बॉडी ठीक रहती है, फिर बाद में ये मिक्सअप चीजें होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यीशु मसीह उस वक्त आए कि 4 दिन में चौथे दिन आए ताकि इसको जिंदा करें जब इसके अंदर की चीजें खराब हो चुकी थी। अब थोड़ा सा अंदाजा करें, अब कोड़ भी खतरनाक बीमारी है, इसमें अज़ा जो हैं ये झड़ते रहते हैं। कभी उंगली गिर गई, कभी बाजू गिर गया, गोश्त गिरता रहता है, बड़ी खतरनाक थी। अभी ये तो बड़ा कंट्रोल है, तो बड़ी खतरनाक ये बीमारी थी। अब वो शख्स है, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों से ऐसा शख्स नहीं मिल सकता। और एक तरफ वो है शख्स जो 4 दिन कब्र में रहकर आ गया है। आप उस घर का थोड़ा सा माहौल का अंदाजा कीजिए कि वहां पर कोड़ी भी शफायाब होकर बैठा है और वहां पर जो मुर्दा जिंदा भी हुआ था, जिसके ऊपर लोगों ने मिट्टी डाली थी, जिसकी कब्र पर उन्हें पत्थर लगाया था, जिसको कफनाया गया था, जिसके बदन पर पट्टियां लपेटी गई थी। हमारी पाकिस्तान में तो और तरह से दफनाया जाता है, यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन यहूदियों के अंदर लहदा जैसे वो एक एक चीज पर वो पट्टी लपेटी जाती थी, जैसे तरह से प्लास्टर कर दिया जाता था। तो
उन्हीं वही लोग वहां पर बैठे हैं जिन्होंने उसके बदन पर पट्टियां लपेटी थी। और आप अंदाजा कीजिए, थोड़ा इसको विजुअलाइज कीजिए कि वो शख्स जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है और वो शख्स जो कोड़ से पाक हुआ है, और वो भी शख्सियत मौजूद है जिसने मुर्दों में से जिंदा किया है और जिसने उसे कोड़ से भी पाक किया है। सारी इन्वायरमेंट, सारी शख्सियात वहीं पर बैठी है। जिंदा होने वाला भी वहां पर है और जिंदा करने वाला भी वहां पर है। कोड़ी भी वहां पर है और कोड़ से पाक करने वाला भी वहां पर है। तो ये एक कैसी एक शादबानी की बात होगी और एक खुशी की बात होगी कि जिनके वसीला से हमें बरकत मिलती है, या जो हमारी जिंदगी में आप लिफ्ट करने का वसीला बनते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है या जिनकी दुआओं से हमें बरकत मिलती है, तो कितना एक इंसान खुश हो जाता है। कभी आपने सोचा कि खुदा ने हमारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं? खुदा ने आप सबों को एक अच्छे मुल्क में रखा है। हमारे मुल्क में चले जाएं तो पता नहीं होता वापस भी आना कि नहीं। सारे हादसात अखबारों पर, पहले अखबार तो आजकल पढ़ता कोई नहीं, यूट्यूब फेसबुक पर पता चलता है कब कहाँ आग लागे, कब कहाँ ने किसी को मार दिया, कब कहाँ किसी दारी ने किसी को क्या कर दिया। तो एक अच्छी जगह, अच्छी चीजें, अच्छी नेमतें, अच्छी बरतें, ये भी ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड है, ये खुदा की तरफ से है। क्योंकि शायद हमें कई बार ज्यादा इसलिए याद नहीं रहता कि मैनी टाइम वी डोंट गो बैक, हम पीछे नहीं जाते हैं क्योंकि हम तरक्की करना चाहते हैं, प्रोविजन चाहते हैं, इसीलिए ऑलवेज हम आगे देखते हैं, जिसकी वजह से हमसे वो थैंक्सगिविंग, खुदा की शुक्रगुजारी, ना वो अल्फाज आते हैं ना वो दिल आता है, क्योंकि हम आगे जा रहे होते हैं। लेकिन अच्छा है कि हमारी जिंदगी का एटीट्यूड हमेशा शुक्रगुजारी से भरा हो। हमें याद रहे कि मेरे बाप दादा कहां पर थे, किसकी इबादत करते थे, वो किसकी पूजा करते थे। हो सकता है हमारे बाप दादा किसी हाथी के आगे झुकते हों, वो दिए जलाते हों, चिराग जलाते हों, कब्रों पर वो जाते हों। सारी ऐसे 7-8 पुश्ते जनरेशन गो बैक, तो ये सारे ऐसे थे, सारे ऐसे हैं। मसीहत ऐसे ही आई है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में। तो कहां से खुदा ने हमें उठाया है, कहां पहुंचाया है, कौन सी नेमतें और कौन सी बरतें उसने हमारी जिंदगी में रखी हैं, वो हमेशा याद रखना चाहिए। इन द शेप ऑफ थैंक्सगिविंग, ये हमारा एटीट्यूड, ये हमारा रवैया होना चाहिए। मुझे 31 इयर्स हो गए हैं खिदमत करते हुए। दस साल मैंने साइकिल पर खिदमत की है। 10 years I drive not मोटरसाइकिल, साइकिल। साइकिल किसी को पता ना साइकिल किसको कहते हैं, क्योंकि हो सकता है आजकल के बच्चों को साइकिल के ना पता हो। मैंने 10 साल साइकिल पर खिदमत की है। बहुत सारे साल मैंने और मेरी मिसेस, मेरे बच्चों ने एक कमरे में गुजारे हैं, बहुत सारे साल। बट आई नेवर शेम्ड, एंड मैं हर एक को बताता हूं कि खुदा ने हमें कहां से उठाया। जब हम अपने मदर सिटी से रावलपिंडी इस्लामाबाद आए, उस वक्त हमारे बच्चे नहीं थे, तो हमारे पास एक चारपाई किसी की थी और वो भी सीधी नहीं थी। पंजाबी मुझे नहीं पता अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, उन्होंने कांसर नहीं, जिन्होंने कहते एक पावा उच्चा ते पावा नहीं जिंदा से,
शायद जो ये सब आपको उसकी समझ आ गई। वो चारपाई थी और फिर एक सिंगल बेड था किसी का। दिस इज आवर स्टार्ट। और फिर बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर एक दफा मैं जाते जाते सराइलिंग से वो मूड़े ले गया, जो मूड़े पता नहीं आपने देखे हैं कि नहीं, ठीक है, वो मूड़े ले गया। मैं कभी वो चीज नहीं भूलता कि हमारा ये स्टार्ट क्या था। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि ये हमारा स्टार्ट था। खुदा ने हमें वहां से उठाया। आज खुदा का शुक्र, हर नेमत है, लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए कि कहां से उठे, खुदा ने कहां से उठाया है। और मैं हमेशा चर्च को, जहां पर भी मुझे मौका मिले, कई बार लोग समझते हैं कि शायद मैं अमेरिका जाता हूं, बड़ा पैसा है, चलो ये किलादा चीजें हैं, लेकिन मैं अपने बिगनिंग कभी नहीं बोलता कि खुदा ने कैसे, कहां से, गुनाह की दलदल से, गुर्बत से, और जो रहने का स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बता दिया। हमेशा खुदा की मेहरबानी को याद करते रहा करें। ये बड़ी जबरदस्त टूल है खुदा से बरकतें लेने का। अब आप अंदाजा करें कि ये लोग भी हैं, खाना है घर में, ज़ियाफत है घर में, शुक्रगुजारी की मीटिंग है, और मुर्दा भी बैठा है जो जिंदा हुआ है, और कोड़ी भी बैठा है। लेकिन जो शमान कोड़ी है उसका एहतमाम, उसकी कोई एक्टिविटीज हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आती है इस चैप्टर में। काम उसकी जिंदगी में भी हुआ है, लेकिन शायद वो थोड़ा सा भूल गया है। लेकिन मरियम, अगर हम उसकी बात करें तो मरियम का एटीट्यूड फर्क है, मरियम का रवैया फर्क है। इस बात को याद रखें कि मैंने बताया कि मैथ्यू, मार्क एंड जॉन, इन तीनों में जो स्टोरी है सेम स्टोरी है, वन स्टोरी है। सेम स्टोरी यही लूका की अंजील में है, लूक में है, वो चैप्टर 7 में है। सेम स्टोरी है, बट दिस इज डिफरेंट स्टोरी। स्टोरियां दोनों मिलती हैं, तीनों अनाजील की स्टोरी एक है और लूका की फर्क है स्टोरी एक जैसी है। सेम ऐसे ही हुआ जो कुछ इन तीनों अनाजील में हुआ, लेकिन जो लूका में औरत है वो बेसिकली बद किरदार औरत है, और उसने भी मरियम की तरह सारे स्टेप किए थे। इसलिए लूका वाली स्टोरी फर्क है और इन तीनों अनाजील वाली स्टोरी फर्क है। अब मरियम की सोच रही थी कि मैंने कैसे यीशु मसीह को ऑनर करना है और कैसे मैंने उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हो सकता है उसने बड़ा जहन चलाया हो, और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि उसके पास आधा सेर जटामासी का तेल, खुशबू जिसे कह सकते हैं, संगे मरमर का इतरदान है। और ये कहते हैं कि जो कुंवारी लड़कियां होते थे, ये अपनी उम्र में उस तेल को ऐसा ऐसा जमा करते रहते थे, और शादी की रात वो अपने दूल्हा को पेश करते थे। और खास तौर पर ये जो तेल है, हिस्टोरियन इस बात को बयान करते हैं कि पाकिस्तान में पेशावर और पेशावर के नजदीक चारसदा है। चारसदा आज भी वहां पर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और कहते हैं कि यीशु मसीह के दौर में वहां पर 7 फैक्ट्रियां थी परफ्यूम तैयार करने वाले चारसदा में, और फिर वहां से ये परफ्यूम तैयार होता था, दिल्ली आता था, और दिल्ली से ये यरूशलेम में आता था। और कहते हैं कि कपड़ा भी जो था यीशु मसीह के कफन का, ये भी चूंकि हिंदुस्तान उस वक्त बहुत बड़ा था, उस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश तो नहीं था, ये सेम एक ही कंट्री भारत कहलाता था ये सारा।
तो ये कहते हैं कि इसकी जो स्टोरी है कि कहते हैं कि ये तेल वहां से आया था और ये ही वो तेल है जो यीशु मसीह पर मेरे अजीजों अंडेला क्या। मत्ती और मरकस इस बात को बयान करते हैं कि ये सर पर अंडेला गया तेल, वो कीमती तेल सर पर अंडेला गया। और यूहन्ना लिखा है कि ये पांव पर अंडेला गया और यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे बदन पर अंडेला गया है। लेकिन बेसिकली ये इतरदान यानी कि जो जार था उसमें था, जो संगे मरमर का न्यू बर्तन था उसमें था, तो ये उसमें था। अब थोड़ा सा इसके साथ एक कल्चर भी शामिल है। कल्चर ये है, रवायत ये है, जैसे कि बाप अब्राहम के पास 3 शख्सियत आए तो अब्राहम ने कहा था जरा मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके पांव धो सकूं। तो उस दौर में पांव धोए जाते थे, तो यीशु के दौर में भी पांव धोए जाते थे। तो ये जो मेहमान आता था सबसे पहले कमरे में फर्स्ट एंट्री में उसके पांव धोए जाते थे, क्योंकि वो पैदल सफर करते, पांव सूजे होते थे, मट्टी लगी होती थी, कप ज़हर उस वक्त तो गाड़ियां नहीं थी, इसलिए उसे पांव धोए जाते। और फिर ये भी कल्चर था कि जब वो बैठते खाना खाने बैठते तो ये बाएं तरफ टेक लगाते थे, टेढ़े होकर, जैसे नीचे बैठकर एक आरामदेह से ऐसे बैठते थे। तो उनको परफ्यूम भी लगाया जाता था, उनको पांव भी धोए जाते थे। और ये यहूदी कल्चर में भी मेरे अजीजों ये चीज शामिल थी। अब यहां पर जो मरियम ने कदम उठाया, इसने एक गैर मामूली कदम उठाया है। इसका दिल बेहद शुक्रगुजार है खुदा की नेमतों से। जब आप खुदा की मेहरबानियों को याद करते हैं ना तो खुशी के आंसू निकल आते हैं। अगर हमारे आंसू नहीं निकलते, हम डीप नहीं ऑब्जर्व करते, तो इसका मतलब है वो हार्ट हमारे पास नहीं है शुक्रगुजारी का। अब मरियम का अंदाजा कर सकते हैं, मरियम इस कदर खुश है। बेसिकली ये यहूदी लोग हैं, इन्होंने यीशु मसीह को तो बेसिकली कबूल नहीं था किया, उन्होंने तो आज भी इनकारी हैं, वो आज भी हमारे खिलाफ ही हैं। बेसिकली मसीह को आज भी यहूदियों ने कबूल नहीं किया है, उस वक्त भी कबूल नहीं किया था। तो मैं ये समझता हूं कि ये घराना यीशु मसीह का दोस्त यीशु मसीह के घर में आते, लाजर के घर में आते, ये साथ विजिट करते, दुआएं करते होंगे, इकट्ठे बैठकर खाना खाते होंगे। तो मरियम को यीशु की पहचान हो चुकी थी, एक रिलेशन बढ़ गया था, उसकी जिंदगी में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आ गया था। इसलिए वो खुश थी कि मेरी जिंदगी तब्दील हुई है, हमारा यीशु के साथ तल्लक है, हम मजहब से निकलकर रूहानियत में अपनी जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। हमसे नहीं पूछा जाएगा कब्र में बैठ करके सुना क्या तेरा बना, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। She is happy because she have good relation with Jesus Christ। और सिर्फ यही नहीं है, उसका एक ही भाई था, माँ और बाप का जिक्र नहीं है, उनका कमाने वाला एक ही था, रोटी लाने वाला एक ही था, जॉब करने वाला एक ही था, वो लाजर था जो अपने घर का रखवाला था। लाजर बीमार हुआ और इतना शदीद बीमार हुआ कि वो लाजर मर गया। ये वो बहनें थीं जिन्होंने अपने हाथों से अपने भाई का जनाजा होते हुए देखा। ये वो बहनें थीं जिनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। उन्होंने हो सकता है बहुत सारे ड्रीम अपनी आंखों में सजा रखे हों,
ख्वाब देखे हम भाई की शादी करेंगे, भाई हमारी शादियां करेगा, ये ख्वाब होते हैं हर एक के। अब जिस घर का सरबराह चला जाए, औरतें ही रह जाएं, और ऊपर से यहूदी माशरा जहां पर वैसे ही औरतों की तरह जरूरी अच्छा नहीं समझा जाता था। आप अंदाजा कर सकते हैं उस घर का कि ये औरतें जो रोजाना लाजर की कब्र पर जाती थी, रोती थी, हमारा भाई मर गया, खुदा तूने हमारे भाई को हमसे क्यों ले लिया। आप उनके मेंटली अप्रोच का, मेंटली कंडीशन का आप अंदाजा कर सकते हैं। और अब जब भाई जिंदा हो गया है, घर आ गया है, और जिसने जिंदा किया है वो भी आज उस गांव में है, और जो जिंदा हुआ है वो भी उस गांव में है। शमान कोड़ी का बिहेवियर फर्क है, लेकिन बहनों का बिहेवियर फर्क है, क्योंकि इन बहनों को भाई मिल गया था, रिश्ते मिल गए थे, उम्मीद मिल गई थी, जिंदगी मिल गई थी, खुशी मिल गई थी। जो सब कुछ अंधेरे में चला गया था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें यह सब कुछ वापस कर दिया था। अब वो खुश है, शादबान है। What can I do for Jesus Christ? अब वो सोचती होगी कि मैं अब कैसे उसको ऑनर करूं, उसने तो मेरी जिंदगी में बड़े काम किए हैं। उसका जहन लड़ाती होगी कि मैं कैसे यीशु को ऑनर करूं, इसने तो मेरे खानदान को बहाल कर दिया है, इसने तो मेरी उम्मीदों को बहाल कर दिया है। और नहीं कुछ घर में मिला तो फिर उसको वो तेल की ये मर्तबान नजर आता है। नया जार था, संगे मरमर का था, कीमती था। असल संगे मरमर आज भी कीमती है, असल परफ्यूम आज भी कीमती है। वह हम आम बात नहीं है तो सारे नंबर 2 परफ्यूम ज्यादा बिकते हैं। असल बहुत कम लोग, ये बहुत कम लोग बहुत कीमती होता है। जो असल इतर होता है वो बहुत मिलता ही नहीं, ऐसे सारा फराड है पूरी दुनिया में। असल बहुत कीमती है, वो असल था। एस्टिमेटेड आप कह लें कि उसकी कीमत उस $30,000 आम नहीं था। और कोई चीज उसके हाथ नहीं आई है, और कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। एक ही वो अपने कीमती कुर्बानी यीशु के लिए देना चाह रही थी। वो लफ्जों में नहीं है। मैंने टाइम हम चर्च बड़ा खुदा को ऑनर करते हैं, लेकिन शायद अपना कीमती कुछ भी कुर्बान नहीं करते हैं। हम कीमत अदा नहीं करते हैं जो कीमत यीशु ने अदा की हमारे लिए। अब ये चाह रही है कि मैं कुछ अच्छा करूं, बेस्ट करूं या नहीं करूं, और कीमती करूं। और जो उसके अपने शोहर के लिए था, जो उसका शोहर होना था, उसने उसी को उठाया है और फिर पहुंची है शमौन कोढ़ी के घर में। और जब शमौन कोढ़ी के घर में पहुंची है तो डेफिनेटली वो कलीसिया नहीं थी कि जो मिस बैठे थे सारे, उधर ऐसा नहीं तो होता। औरतों का हाथा, मैंने बुद्ध को बताया, औरतों का हाथा लहदा था, मर्दों का हाथा लहदा होता था। ये मिक्स पार्टी नहीं थी उनकी होती कोई। ये चर्च के अंदर ये सहूलत हमें मिल गई है, उनको नहीं थी। तो डेफिनेटली जहां पर यीशु बैठे हैं वहां पर मर्द ही होंगे ज्यादातर। और जब ये कमरे में गई है जहां पर ये सारी सिटिंग हो रही है, जहां पर यीशु मसीह खा रहे हैं या इबादत हो रही होगी, जो भी आप कह लें, ज़ियाफत इसका मतलब है कि खाने की आदत है। अब इसने उस तेल को निकाला है और 2 अनाजील कहते हैं कि उसने वो बड़ा होगा जिसमें आधा सेर तेल आ गया, उसने वो तोड़ा है इस तरह से। न्यू बर्तन है कि यूज चीज उसने यूज नहीं की है। मैंने टाइम आपकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कई लोग ना जब चंदा, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, यहाँ का मुझे नहीं पता डालते हैं कि नहीं डालते।
लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, कई बार पुराना सा नोट, सारे नहीं करते, सारे नहीं मैं सब की बानी, लेकिन कई बार पुराना सा नोट निकालना तो चंदे च पाने की कोशिश करते हैं। छोटा भी हो तो पुराना भी होए, भाई साहब, छोटा भी होए तो पुराना भी होए। लेकिन इस औरत ने ऐसा नहीं किया, इसने नया बर्तन लिया है। नया बर्तन उसने लिया है क्योंकि उसको पता है मैं दे किसको रही हूं, मैं किसको दे रही हूं। वो यीशु को दे रही थी। यीशु का मुकाशा उसको मिल चुका था। यीशु का इंट्रोडक्शन उसके साथ इन स्पिरिट हो चुका था। इसलिए जो स्टेप कर रही है ये एक बड़ा जबरदस्त स्टेप है। एक्ट ऑफ फेथ, एक्ट ऑफ लव है। एक्ट ऑफ फेथ, एक्ट ऑफ लव है। ये मोहब्बत का, ये वर्शिप का एक अंदाज अपना, वर्शिप का अपना अंदाज, वो अपने तरीके से यीशु को ऑनर करना चाह रही है। और जब आई है तो उसने सर पर हो या पांव पर हो, लेकिन यीशु ने कहा इसने मेरे बदन पर तेल अंडेला है। यीशु ने क्या कहा, इसने मेरे बदन पर तेल अंडेला है। और जब ये तेल अंडेलती होगी, ये अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकी होगी, इसके आंसू निकल रहे होंगे। भाई जिनका नहीं ना, जो बहनें भाइयों के लिए दुआएं करती हैं या बेटों की दुआएं करती हैं, उनसे पूछे। जिस बहन का भाई ना होता उनसे पूछे भाई की क्या कदर है, और जिसका भाई हो और मर जाए पर उसकी कदर आप और भी। इसका भाई मिल गया था, खानदान फिर से लाइव हो गया था, वो रिश्ते टूट चुके थे, वो उम्मीदें, वो तारीकी जो छा गई थी, रोशनी आ गई थी। अब जब ये उसके यीशु है, अब यीशु ने सब कुछ किया है, तो अब यकीनन जब ये यीशु पर अंधेर रही है तो खुशी से इसके आंसू निकल रहे हैं। शी इज वेपिंग, और रो रही, खुश है, उसका दिल भर आया है, क्योंकि ये सलीबी मौत से पहले की बात है। और कुछ दिन पहले यीशु ने लाजर को जिंदा किया, नॉट लॉन्ग टाइम, ये महीनों की बात नहीं थी, ये सारी दिनों की बात थी, सारा डे की बात थी। लेकिन वो खुश है यीशु मसीह पर अंडेल कर। और सिर्फ यही नहीं उसने किया, सिर्फ उसके आंसू नहीं निकले शुक्रगुजारी के, उसने सिर्फ कीमती कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि यूहन्ना की इंजील का जो मैंने रेफरेंस पढ़ा, इसलिए पढ़ा, यहूदी माशरे में बाल खोलना तो आजकल तो सारी चाल जाते हैं, कोई दुपट्टा ले ना ले, बाल बने हैं नहीं बने, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस वक्त ऐसे नहीं था, उस वक्त ऐसे नहीं था, बाल ही नहीं खोले को रख सकता था उस वक्त ये कल्चर नहीं था। इसने अपने बालों से, लिखा है कलाम में, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव पहुंचना शुरू किया। बाल, उनसे पूछे बालों की कदर जिनके बाल नहीं है। क्यों जी दोस्त, जिनके एयरपोर्ट बन गए हैं उनसे पूछे बालों की क्या कदर है, इनकी क्या इज्जत होती है। फिर वो या तो वेग लगा लेते हैं या हेयर प्लांटिंग करते हैं। जिनके नहीं है लगवा सकते हैं, पाकिस्तान में भी लगते हैं। उनसे पूछे जिनके बाल नहीं है। मैनी टाइम लोग बालों से प्यार करते हैं, ये इज्जत है इंसान की। मैं कई बार लगवाना चाहता हूँ कि मेरी मिसेज कहते नहीं तू हाँ नहीं लगवाने, हालांकि मेरे कह दिया ठीक है, नहीं मेरे दिल में है कि मैं भी कभी बाल लगवाऊं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। तो आई लव हेयर, तो खवातीन तो बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। अब देखें, थोड़ा सा डीपली देखें, अब उसके बाल हैं और यीशु के पांव। नॉट इजी स्टेप, इजी नहीं है, उस माशरे में भी इजी नहीं, शायद आज भी इजी नहीं है। आज भी शायद कोई औरत ऐसा ना करे और ना ही शायद कोई ऐसा मर्द करने दे उसको, आज भी नहीं, और ये आज भी नहीं हो सकता है। जो उसने किया, जो मरियम ने किया, वो आज भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बेशक हम स्टोरी सुन रहे हैं, ये 2000 साल पुराना वाकया है, लेकिन आप उसकी अकीदत का अंदाजा कीजिए, उसकी मोहब्बत का अंदाजा कीजिए,
उसकी शुक्रगुजारी का अंदाजा कीजिए कि किस कदर बीच में खुश है, अपना सब कुछ कीमती कर रही है। मुझे कुछ करना है, इसने मेरी जिंदगी में बड़े काम किए हैं, इसने मेरे भाई को जिंदा किया है, इसने मुझे अपनी पहचान दी है। मैं मजहब में नहीं रही, मैं जिंदगी में दाखिल हो गई हूं, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना है। मुझे अच्छी जॉब मिली है, मुझे कुछ करना है। मेरे पास साइकिल थी, मेरी साइकिल से जान छूटी है, खुदा ने मुझे अच्छी गाड़ी दी है, मुझे कुछ करना है। मैं कमरे में रहता था, खुदा ने मुझे कई कमरे दे दिए, मुझे कुछ करना है। मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी शादी हो गई है, खुदा ने बच्चे दे दिए, मुझे कुछ करना है खुदा के लिए। हमेशा ये स्पिरिट हमारे अंदर रहने चाहिए। अब जब तेल अंडेला गया है तो ये कि पुठानों वाला तो तेल था नहीं, इसलिए जब ये अंडेला गया है तो लिखा कि पूरा घर महक गया। और सिर्फ घर नहीं महका होगा, पूरा मोहल्ला महक गया होगा। और सिर्फ पूरा मोहल्ला नहीं, पूरे गांव में खुशबू आ रही होगी कि आज इस घर में शुक्रगुजारी हो रही है। हालेलुया। आज इस घर में कीमती कुछ हो रहा है, कीमती कुछ हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। उसकी शुक्रगुजारी की खुशबू फैलती गई, फैलती। कलाम में लिखा है कि महक, पूरा घर महक गया। ज़ाहिर वो वहां तक नहीं ठहरी है, ये स्टोरी दूसरों तक पहुंची होगी, मोहल्लेदारों तक पहुंची होगी। अब वहां पर यीशु के शागिर्द बैठे हैं, फकीर और फरीसी भी बैठे हैं वहां पर। अनाजील में सिर्फ यहूदा का नाम लिखा है, लेकिन सिर्फ यहूदा शामिल नहीं था। अब जब यह तेल अंडेला गया है, फकीर और फरीसियों ने एतराज करना शुरू कर दिया, कानों में बातें करना शुरू कर दी। बेवकूफ औरत, इस पर इतना कीमती तेल अंडेल दिया, यह तो गरीबों को दिया जा सकता था, चर्च में देने की क्या जरूरत है, पास्टर को देने की क्या जरूरत है। मेरे इतने रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, गरीब हैं, मैं डायरेक्ट उनको भेजता हूं। चर्च में देना तो बेवकूफ़ी है, खादम को देना तो बेवकूफ़ी है। फकीर और फरीसियों ने तराज शुरू कर दिया। चलो, फकीर और फरीसियों तो पहले ही यीशु पर तराज करते थे। अफसोस ये है कि जो यीशु के साथ रोटियां खाते थे, वहां पर सिर्फ यहूदा का नाम, लिसन केयरफुली, वहां पर सिर्फ यहूदा का नाम लिखा है, लेकिन बेसिकली यहूदा शामिल नहीं था। इन्हें 12 के मुंह बन गए सन, और 12 शागिर्दों के मुंह बन गए थे। और उसके लिए जो असल वर्ड यूज हुआ है असल लैंग्वेज में, उसका जो इंग्लिश में मतलब निकलता है बुल फाइट, मतलब चेहरे नक मुंह लाल हो जाना। उनके चेहरों के रवैये बदल गए थे। यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के शागिर्द हैं, यीशु के साथ दुआएं करते हैं, यीशु के साथ मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, यीशु के साथ रोटियां खा रहे हैं, यीशु के साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। लेकिन जब यीशु पर यह कीमती चीज निछावर की गई है तो उन्हें शागिर्दों के मुंह बन गए थे। यह पैसा जाया कर दिया गया है, यह पैसा वेस्ट किया गया है। इसे स्कूल चल सकते थे, इसे किसी को कपड़े लेकर दिए जा सकते। साढ़े पाकिस्तान से बड़ा रिवाज है, चलो नलके लगा दो, बेवा की मदद कर दो। यहां का मुझे नहीं पता। साथ रहने वाले, और कि मैं फकीर और फरीसियों की बात नहीं कर रहा, जो यीशु के साथ रहते थे वो तराज कर रहे हैं। लिखा सिर्फ नाम यहूदा का है, लेकिन 12 उसी स्पिरिट में थे। सिर्फ नाम एक मेंशन का, जब जैसे पतरस का नाम कई बार आ जाता था, लेकिन होते सारे शागिर्दों के बात थे। एक लीडर अगे होंदा ना लाया, चाहे यार तू गल करें जरा पारी साहब नाल, बाकी पीछे रह जाते ने, एक अगे ला के फसा छड़ते हैं। इतने भी यहूदा वैसे फंस गया है, सारे एक ही थे। देखा कि उनके मुंह लाल हो गए, जैसे गुस्से, ये लाल हो नहीं जैसे 2 सब गांधिया लाल हो जाते। नहीं, ये गुस्से वाले लाल पीले हुए थे। कहना कि गुस्से च लाल पीला क्यों हो गया भाई?
ये वो लाल पीले हुए थे। और वजह क्या है कि यीशु पर तेल क्यों डाला गया, यीशु पर क्यों पैसा खर्च किया गया। 1 साल की कमाई थी। खजांची साहब कहने अगर मुझे पकड़ाते तो मैं इसका बड़ा अच्छा इंतजाम करता, लेकिन ये तो जाया किया गया है। बढ़िया के स्टोरी को जाकर 3 आना जेल में जाया किया गया है। अब यीशु ने देख लिया कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो सारे गुस्से से भर गए हैं, माहौल सारा चेंज हो गया है। वो शुक्रगुजारी का एक्ट कर रही है, वो यीशु की कीमती कुर्बानी यीशु के सामने चढ़ा रही है, लेकिन शागिर्दों ने माहौल ही खराब कर दिया। फकीर और फरीसी ने माहौल खराब कर दिया। यीशु ने ताड़ दिया सबको। यीशु उठ खड़े हुए, यीशु उठ खड़े हुए। यीशु ने कैसे क्यों दिक करते हो, इसे क्यों परेशान करते हो, इसे क्यों कुछ कह रहे हो। इसने जो कुछ किया है मेरे साथ भलाई की है, इसने मेरे साथ नेकी की है, इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने मेरे दफन की तैयारी की है, इसने मुझे मरने के लिए मसा किया है, इसने मुझे स्लीपी मौत के लिए नाइट किया है। तुम इसे क्या कह रहे हो, तुम इसे देख कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जो कुछ इसने किया है, जो इसने फेथ स्टेप लिया है, अब उस मरियम को नहीं था पता, लेकिन कई बार मैंने बताया यहां पर भी किसी मीटिंग में, मैनी टाइम कई बार खुदा आपसे अनएक्सपेक्टेड स्टेप ले लेता है, प्रोफेटिक स्टेप होते हैं। अब मरियम को भी नहीं था पता, लेकिन यीशु ने कहा इसने आम तेल मुझ पर नहीं डाला है, इसने मुझे मेरी सलीबी मौत के लिए नाइट कर दिया। हालेलुया। इसने मुझे सलीबी मौत के लिए नाइट कर दिया है। यीशु ने कहा इसने मेरे मरने की तैयारी, पढ़िएगा जाकर इसे, इसने मेरे मरने के लिए मुझे सलीबी मौत के लिए इसने मुझे मसा, इसलिए जो कुछ इसने किया है, जो कुछ इस औरत ने किया है, जो कीमती कुर्बानी इसने मेरे लिए की है, जो कीमती नजराना इसने मेरे ऊपर डाला है, जो कुछ इसने किया है, जहां जहां मशरक मगरब शमाल जनूब की तरफ अंजील सुनाई जाएगी, इस औरत का जिक्र हमेशा किया जाएगा। हालेलुया। इसका जिक्र हमेशा किया जाएगा। जब भी आप कुछ खुदा के लिए करते हैं तो यादगारी के तौर पर खुदा के दफ्तर में लिखा जाता है। अपनी जिंदगी में हमेशा यीशु मसीह के लिए कीमती स्टेप लिया करें, कीमती स्टेप। इस औरत ने कीमती स्टेप लिया, नया बर्तन लिया, नया बर्तन तोड़ा उसने। इसने कीमती तेल, उसमें पहले तेल ऐसा था वो बढ़ रही थी, बड़े आराम से वो रोटी खा रही थी, पूरा सा प्लानिंग कर सकते थे, मैं से बिजनेस करूंगी, मैं से गाड़ी ले सकती हूँ, मैं ये घर ले सकता हूँ, ये मैं ये एडवांस पे, लेकिन उसने यीशु की खातर सब कुछ छोड़ दिया। उसने यीशु की खातर छोड़ दिया। यीशु की खातर आज इस वाक्य को 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उस औरत को याद कर रहे हैं। यीशु ने कहा था जहां जहां अंजीर की मनाती की जाएगी, वहां वहां पर उस औरत का जिक्र होगा। हमने उस औरत को नहीं देखा है, बट हम उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके अच्छे स्टेप का जिक्र कर रहे हैं। आपका चर्च, इसको भी कुछ चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि जहां पर भी मेरा 11-12 साल इस्तेमाल किया पारी साहब, आपने 12 साल इस चर्च को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब थोड़ी सी तलवार इस पर लटक रही है। पारी साहब आपको डिटेल से घरों में जाकर हम बाद में बता देंगे। और अब चर्च के ऊपर जो एक बर्डन आ रहा है कि कम से कम 3-4 महीनों की जो इस चर्च के ऊपर मालिकों ने लोन लिया है, मालिकों ने लोन लिया है, डॉक्टर रवि लोगों ने। और अब वो लोन नहीं उतरता, या तो इस जगह को टोटली बेचेंगे, या उन्होंने पारी साहब को ऑप्शन दिया है कि आप हमारे साथ, आपका चर्च हमारा साथ दे तो हम इस जगह को सेव कर सकते हैं। ये खुदा का घर है, ये पारी साहब का घर नहीं, ये आपका नहीं है, ये टेंपल ऑफ गॉड है। आपकी थोड़ी बहुत काविश, आपके थोड़े बहुत हदिये, मुझे पता है कि अभी आप साथ, लेकिन बाद में आप जरूर पारी साहब से राब्ता कायम कीजिए। लेकिन इस चर्च की कम से कम
3-4 इंस्टॉलमेंट बनती हैं, मॉर्गेज बनती हैं जो कि हज़ारों डॉलर में हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आप कीजिए, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हाउ कैन वी हैंडल, कैसे हम इस बिल्डिंग को बचा सकते हैं। आपने 12 साल जहाँ पर इबादत की है, जो नए हैं जो पुराने हैं, आपका टोकन ऑफ लव थोड़ा सा भी इस चर्च को बचा सकता है। आप यहीं पर रह सकते हैं, आपकी कमिटमेंट इसे बचा सकती है। अपने किसी इंसान, ऐसे भी मैं चर्च के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जिंदगी में हमेशा खुदा के साथ अपने कमिटमेंट को रखें। और ख़ास तौर पर अगर हम पढ़कर देखें, खुदा के कलाम में लिखा है वाइस 11:4, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला का रहम हड्डियों में क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तो खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। और लिखा है, सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बरोबंद होंगे। खुदा के कलाम के लिए, अंजीर की वुसअत के लिए और खुदा के घर से मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी में हमेशा बीज बोएं। और मैंने पाकिस्तान में देखा है, क्योंकि हमने बहुत सारी चर्च बिल्डिंग बनाई हैं, और मैंने देखा है कि वो लोग जो बड़े भी अपनी रोटी मुश्किल से चलाते हैं, लेकिन जब चर्च की बात आती है तो बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बड़ी कुर्बानियां देते हैं। मैं, आप अंदाजा कर लें कि जब मैं आता हूं, हालांकि मैंने यूएस से आना, स्पेशली जब आप लोगों के पास आता हूं, आप सभी तक ब्लेस करते हैं, जो खुदावंद आपको तौफीक दे। तो पाकिस्तान में मुझे निकलते वक्त भी मेरी कलीसिया के लोग मुझे ब्लेस करते हैं, और जब मैं उधर से जाता हूं फिर भी ब्लेस करते हैं। जिदाऊ साहब, अब जो होना तो ये चाहिए कि चलो जी पारी साहब आए ने, ना कोई डॉलर होने ना तो जरूरत नहीं है। अंदाजा कर सकते हैं कि वो मुझे आते भी ब्लेस करते हैं, और जब मैं पहुंच जाता हूं वो फिर भी ब्लेस करते हैं, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बार भी मेरी आंखों में आंसू आए जब उन्होंने अपने तौर पर, हर खानदान ने मुझे ब्लेस किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी जो भी खुदा ने तौफीक दे। उनके 50 रुपये भी मेरे लिए बाबरकत होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्यार होता है, प्यार होता है। हालांकि उनको भी पता कि जा रहे हैं किसी गरीब गुरबा मुल्क तो नहीं जा रहे, मैं मलेशिया थोड़ा जा रहा हूँ, या काने काच थोड़ा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे, लेकिन फिर भी वो मुझे ब्लेस करते हैं। मेरे उनके लिए आंसू निकलते, मेरे लिए उनके दिल से दुआ निकलती है। और मैं जब जाता हूं, जब थोड़ा बहुत खर्चा पानी पर साहब होता ही है, वो फिर भी मुझे ब्लेस करते हैं। क्या कमिटमेंट है। मैं दिल से दुआ देता हूं, मैं उनसे दिल से दुआ करता हूं कि खुदा ने इनकी जरूरतें पूरी करना। मैं कुर्बानियां अपने चर्च के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर देखकर हैरान रह जाता हूं कि आखिरी अंगूठी भी लोग उतार देते हैं, एडवांस रुपए चुक के वो ले आते हैं, ठाकर हदार ले आते हैं। नहीं जी, खुदा के काम के लिए देना। आपकी कमिटमेंट खुदा के साथ हमेशा होनी। ये नहीं मैं इस बिल्डिंग के लिए कह रहा, ऑलवेज वॉक इन सैक्रिफिशियल स्पिरिट, कुर्बानी की रूह में मूव करें। यीशु ने कुर्बानी दी है, चर्च भी कुर्बानियां देता है। जो कुछ आप देते हैं ये आपके हाथ में बीज होता है। बीज के अंदर जिंदगी है, बीज के पीछे जिंदगी है, बीज के आगे भी जिंदगी है। जो बीज आप बोते हैं, आप एक दाना बोते हैं, देखिए फसल काटते हैं। सीड टाइम एंड हार्वेस्ट टाइम, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट टाइम। मैं जरूर कहूंगा आपसे, अब पता नहीं, सबको पता नहीं, अब खुदा के खादम ने भी अपनी जॉब छोड़ दी है, आपने जरूर इनको भी लुक आफ्टर करना। खुदा ने 125
पास्टर दिए हैं सिस्टम पास्टर लैदा पाकिस्तान में 125 हमारे चर्चा से। तो मैं हमेशा कलीसिया को कहता हूँ कि अपने खादम का ख्याल रखेगा। आई एम नॉट ओनली पास्टर, आई एम द पास्टर ऑफ द पास्टर्स। मैं खादमों का खादम। खुदा ने एक बड़ी टीम दी है, इसलिए ये लहदा ब्लेसिंग है। वो औरत 2000 साल पहले कदम उठा गई, लेकिन आज भी यादगारी, यीशु ने कहा इसकी यादगारी में हमेशा जहां अंजीर सुनाई जाएगी याद रहेगा। आसमानों पर लिखा गया है। खुदा के लिए, इस घर के लिए हमेशा अपने आप को कमिट करें। पर ऐसा फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपको परेशान नहीं होने देंगे, हम अपना ये काम रोकेंगे। ये मेरी तरफ से है, मैं नहीं कह रहा कि अभी कहें, बट जब भी आपकी मुलाकात होती है, और ये मैं सिर्फ चर्च के लिए नहीं कह रहा, अपनी जिंदगी के असूल बनाएं। मैं आखिरी बात करूंगा, ये नहीं मैं कह रहा किसी से अच्छा हूं, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली करता मैं वो बता रहा हूं। मैं मलेशिया गया आज से 2-3 महीने पहले, और मुझे पता था कि वहां के लोगों के क्या कंडीशन है, और मेरे पास रुपया पैसा भी नहीं था, ये भी सच है। मैंने दोस्तों से सारी चीज़ें पकड़ी, मुझे वो बड़ा महंगा टूर पड़ा, लेकिन मेरे दिल में था कि मेरे एक दिल में खुदा ने बात डाली थी। वो मैंने मलेशिया में एक मुस्लिम ममालिक के अंदर वो बात मैंने खुदा से करनी थी, जो खुदा ने मेरे दिल में रखा था। वो जो मेरे दिल में रखा था वो मैंने वहाँ पर उस वेन्यू पर बैठकर बात करनी थी। पाकिस्तान में बात मैंने नहीं थी करनी। मैंने सीट सोया, और लाखों में सीट सोया, और लेकर उसको सो किया, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल में कुछ रखा था। आपकी कमिटमेंट खुदा के साथ होनी चाहिए। खुदा आपसे क्या कह रहे हैं, यह सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। यू आर अ बिलीवर, आपके ऊपर यीशु का खून है। आप कुर्बानियां दें, आपके बच्चे कुर्बानियां देंगे, आपके बच्चे कुर्बानियां देंगे। मैं शुक्र अदा करता हूं, मेरे रूहानी बच्चे भी कुर्बानियां देते हैं, मेरे अपने बच्चे कुर्बानियां देते हैं, क्योंकि उन्होंने बाप को देखा है, मैं बाप को कुर्बान होते हुए देखा है। मेरी जिंदगी में हिस्ट्री है पूरी कुर्बानियों की। यहाँ पर शायद मैं इजी लगता हूँ, लेकिन आई हैव होल लाइफ। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुदा के लिए कमिट कर रखी है, और मैं करता हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। और मैं चाहता हूँ ये ज़िंदगी में सिर्फ आप ये नहीं कि ये इसकी किस्तें हो जाएंगी, वो कोई मसला नहीं, वो आप करेंगे हो जाएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर रखें जो सिर्फ फॉर जीसस क्राइस्ट। What can I do for Jesus? What can I do for the kingdom of God? जितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, अपना हिस्सा 10वां हिस्सा खुदा को दें। ये खुदा के लिए है। अपनी जिंदगी खुदा को दें, अपना वक्त खुदा को दें, और मिलजुल कर इसको जो जगह खुदा ने दी है इसको बचाने की कोशिश करें। बाकी खुदा इसके लिए बेहतर बंदोबस्त करेगा। आइए अपनी जगह पर खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी में मैं अब ये चर्च का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी में आपके एक उम्र के लिए कमिटमेंट हो। खुदा मेरे बच्चे भी तेरे लिए कुर्बानियां दें, मुझे भी ऐसा कर कि मैं क्या करूं खुदा तेरे लिए। खुदा के लिए हमेशा गुड सीड सो करने की कोशिश करें। और जब नूह का तूफान आया तो खुदा ने नूह से कहा था, प्रॉमिस किया था, बीज बोना और फसल काटना जब तक ये जमीन है हमेशा होता रहेगा। आप जो बीज बोएंगे हमेशा खुदा के कामों के लिए, आप उसकी फसल काटेंगे, आपके बच्चे उसकी फसल काटेंगे, आप कह लें कि नस्लें उसकी फसल काटेंगी, क्योंकि वो बीज आप किसी इंसान के लिए नहीं बोते, वो बीज आप खुदा के खेत में बोते हैं। वो बीज ना गलता है ना सड़ता है। दुनिया में बिजनेस में लॉस हो जाते हैं, गाड़ियां टोटल हो जाती हैं, हादसात हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ आप करते हैं, कर्नेलियस गैर कौम था, लेकिन वो यहूदियों को प्रॉपर दया यकी देता था। खुदा ने उसे याद किया,
पतरस को उसके घर भेजा गया। गैर कौम था लेकिन खुदा को देता था। अपनी जिंदगी में हमेशा अपने रुपए पैसे से, अपनी सैलरी से, अपनी वीकली सैलरी से खुदा को ऑनर कीजिए। लिखा है पहले फलों से उसकी ताजीम कर, पहले फलों से, द फर्स्ट फ्रूट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। यूं तेरे खत्ते भरे रहेंगे, आपके मटके कभी खाली नहीं होंगे, आपकी कुपियां कभी खाली नहीं होंगी, आपकी जेबें कभी खाली नहीं होंगे। आपकी जरूरत से पहले खुदा कर देगा। कई बार बीच में खुदा थोड़ा टेस्ट आने देता है, लेकिन खुदा उससे बड़ा मुआवजा करता है। आइए थोड़ी देर दुआ करते हैं कि खुदा मुझे स्पिरिट पे मूव करा। आप जरूर अगले दिनों में पारी साहब से कहें, टेलीफोन करके कहें, मिलकर कहें, मैं अपने खानदान की तरफ से हम ये करेंगे। शख्सी तौर पर कहें हम पारी साहब आपके साथ हैं, आपने फिक्रमंद नहीं होना, आप फुल टाइम आ गए हैं, हम आपका भी ख्याल करें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपकी जो कमिटमेंट है विद जीसस होल टाइम हो। आइए थोड़ी देर की दुआ करना शुरू करें। यीशु ने आपके लिए जमीन पर आए हैं, यीशु ने आपके लिए अपना खून दिया है, यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है। खुदा बाप ने अपने बेटे को कीमती तौर पर कुर्बान किया, इकलौते बेटे को। लिखा है कि उसने जहां से ऐसा प्यार किया, यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू दिया है, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है ताकि मैं और आप बच जाए। इसलिए उसके फॉलोअर भी कीमती होने चाहिए, उसके फॉलोअर में लालच नहीं होना चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए। वो गिवर हों, अपना दिल देने वाले हों, अपनी ख्वाहिशात देने वाले हों, उनका मालिक खुदा के साथ हो कि खुदा तू मेरा मालिक हो, आई वांट टू सर्व यू, मैं तुझे सर्व करना चाहती हूँ। सिर्फ प्यार पैसा ही काफी कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होता है। आपका वक्त कीमती है, आपका बदन जा रूह कीमती है, आपका रुपया पैसा कीमती है, लेकिन से समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आइए थोड़ी देर के दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया। आइए कहें खुदा, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। और आपकी जिंदगी में खुदा ने बड़े काम किए हैं। वो खुश थी, शामान कोरी खामोश था, वो भी कोर से पाक हुआ था लेकिन वो खामोश था, उसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस उसने समझा मैं रोटी पका ली है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन एक औरत है जिसने अपने साल भर की कमाई दे दी है, अपनी इज्जत यीशु के कदमों में रखती, अपने बाल यीशु के कदमों में रखती है। उसकी जिंदगी में भी काम हुआ है और उसकी जिंदगी में भी काम हुआ है। एक साइलेंट है और एक बहुत कुछ कर रही है। और आप समझते हैं जीसस क्राइस्ट डू समथिंग इन योर लाइफ, उसने आपकी जिंदगी में कुछ किया है तो उसका शुक्र कीजिए, आंसुओं को बहने दीजिए, याद कीजिए खुदा ने आपको एक अच्छा मुल्क दिया है, खुदा को प्रॉमिस लैंड में लेकर आया है, जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती है, जहाँ पर इंसान की कदर है। हमारे मुल्क में इंसानों की भी कोई कदर नहीं है। यू आर ब्लेस्ड पीपल हैं, आप बाबरकत लोग हैं, जहाँ पर केयरिंग की जाती है, इंसानों की केयरिंग है। गवर्नमेंट भी केयर करती है, कोई ज्यादती नहीं कर पाता। हमें पता नहीं होता कब तो क्या किसी के साथ क्या हो जाए। यू नो बेटर। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर आंसुओं के साथ उसके रहम को याद कीजिए। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा दिल आपके लिए शुक्रगुजारी करता है, मेरा दिल अपने लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। कभी जाकर देखे उन लोगों को देखे जो कूड़े पर से उठाते हैं, कभी उन होमलेस लोगों को देखे जो एक एक रोटी के लिए, एक एक डॉलर के लिए तरसते हैं, कभी उन लोगों को भी देखे जिनके माँ और बाप नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है। याद कीजिए खुदा ने कैसे कैसे आपको निकाला है, खुदा ने कैसे कैसे बरतें आपको दी हैं, खुदा कैसे आपके मटकों को भरता है, आपकी कुपियों को भरता है। अगर नहीं भी अपनी शुक्रगुजारी का हाथ खुदा से मांगे। जीसस हेल्प मी, लीड मी, गाइड मी, हालेलुया। हेल्प मी, लीड मी, गाइड मी, हालेलुया। मेरी मदद कर, मेरे बच्चे तेरे शुक्रगुजार रहे। ये शुक्रगुजारी आपको खुदा के साथ कनेक्टेड रखेगी, ये कमिटमेंट आपको खुदा के साथ कनेक्टेड रखेगी, ये आपको और आपके बच्चों को खुदा से दूर नहीं जाने देगी। आप खुदा की इबादत करेंगे, आपके बच्चे खुदा की इबादत करेंगे। आप खुदा के साथ चलेंगे, आपके बच्चे खुदा के साथ चलेंगे। यू आर ब्लेस्ड पीपल, यू आर सिटिंग इन द टेंपल ऑफ गॉड। आप खुदा के घर में हैं, आप किसी गलत जगह पर नहीं बैठे हैं, आप किसी इंसान के सामने नहीं झुके हैं,
आपके सर जिंदा खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुलकर थोड़ी देर दुआ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुलकर दुआ कीजिए। खुदा मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं आइंदा जिंदगी में तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, मेरा टैलेंट तेरे लिए है, मैं तेरे घर में खाऊंगा, मैं तेरे घर में ये करूंगा। आप खुदा के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, यीशु के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं। मैं खुदा फलां के लिए ये कर सकूंगा, बट डू समथिंग एंड से समथिंग, commit yourself, commit your money, commit your thought, commit your body for the Lord Jesus Christ. Hallelujah. आइए हाथ उठाकर कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। दाऊद हालेलुया विदाउट रिदम, हालेलुया। आइए दोनों हाथ उठाते हैं। ये पीछे कर, ये कोई बच्चा पीछे कर दे इसको साइड में। आइए everyone close your eyes. The Spirit of God is moving. The Spirit of God is moving. मैं खुदा के रूह को महसूस कर रहा हूँ। Feel the presence of God. Feel the presence of God. Feel the presence of God. And worship the King of the glory. Worship the King of glory. By heart, not by mouth, by heart. दोनों हाथ उठाकर फिर से कहेंगे दिल से पोलाइटली, यस खुदा बाप तेरे कामों के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र हो। तूने हमें नजात दी है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें लानतों से रहाई दी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए अपने कवायद गाती जाएंगे। आइए थोड़ी देर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। गो बैक, दुआ करें, शुक्रगुजारी, सिर्फ शुक्रगुजारी करें, सिर्फ शुक्रगुजारी कीजिए अपने बाप अपने माँ के लिए, अपने बाप दादा के लिए। खुदा ने आपको वसाइल की बरकत दी है, खुदा ने आपको घर दिया है, खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं। आप अपने बच्चों के लिए हालेलुया शुक्रगुजारी करें। आपकी जिंदगी में दुख भी आए हैं तो फिर भी शुक्रगुजारी कीजिए। अय्यूब के खानदान का सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बीवी कहती है तो खुदा की तहकीर कर, कहता नहीं। आपकी जिंदगी में चैलेंज है, घर में बीमारी है, कोई बात नहीं, फिर भी शुक्र कीजिए। आपको पिसना पड़ रहा है, आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी शुक्रगुजारी कीजिए। आपको लग रहा कि दरवाजे बंद हैं, शायद मेरा मसला हल ना हो, फिर भी शुक्रगुजारी कीजिए। पीछे वाले बच्चे भी खड़े हो जाएं, जरा जो साउंड पर है वो खड़ा। एवरीवन स्टैंड अप एंड क्लोज योर आइज। एवरीवन, ऑल द किड्स स्टैंड अप प्लीज। एवरीवन प्रे, एवरीवन प्रे, एवरीवन प्रे, एवरीवन प्रे एंड डोंट टॉक विद ईच अदर। हाथ उठाकर वर्शिप कीजिए। बाप ये जगह तेरे जलाल से मिन्नत करते हैं और बार जाए। खुदा बाप इस जगह पर तेरी कुदरत तेरे लोगों को छुए। खुदाम खुदा इनकी जिंदगी में खुदाम तेरी वो कुदरत आए जिसका तजर्बा पहले नहीं हुआ है। तेरा पाक रूह इन पर ठहरे। मैं मिन्नत करता हूँ पाक रूह की आग से ये छुए जाए खुदाम खुदा।
तेरे मज़बा पर से आग आए खुदा, तेरे मज़बा पर से आग आए खुदा, तेरी आग हमें पाक करे, तेरी आग हमें पाक करे, तेरी आग इन सबको पाक करे। हालेलुया। मेरे दिल में आ रहा है, आइए दो हो जाए जो आपके करीब है, जिसके साथ आप बिजी हैं, हाथ पकड़ लें और दुआ करना शुरू कीजिए। अपने कमिटमेंट कहें, खुदाम ये तेरे लिए कमिटेड हो। और फिर इसके लिए जो चैलेंज है बिल्डिंग के लिए, एक दूसरे की तरफ बेशक अपनी लाइनों से बाहर निकल आए, बट हाथ पकड़कर दुआ करें। खुदा के कलाम में लिखा है, दो आदमी जो कुछ जमीन पर कहेंगे आसमान पर। ये खुदा का कलाम है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये पास्टर खुरम का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। दो आदमी जो कुछ जमीन पर खोलेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप खुदा के लिए क्या चाहते हैं? उन्हें खोलिए, उन्हें बांधिए, अहद कीजिए खुदा के साथ। आप क्या चाहते हैं उसे कहिए। अपने चर्च के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? अपनी बीवी के साथ मिलकर कहे, हम खुदा से अपने बच्चों के लिए इस चीज को खोलते हैं। हम अपने बच्चों के लिए बरकत के दरवाजे खोलते हैं। हम अपने घर के लिए रुपए पैसे के दरवाजों को खोलते हैं। हम अपने घर के लिए तेरे दरवाजों को खोलते हैं। हम अपने रुपए पैसे को तेरे लिए खोलते हैं खुदा। उसके कलाम में लिखा है, जो आदमी जो कुछ जमीन पर बांधेगा समानों पर बन जाएगा। खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। खुदा कलाम हमेशा उसके लोगों की जिंदगी में पूरा होता रहे। और मैं कह रहा हूं कि जो कुछ आप बाय हार्ट करेंगे, आप मेरे अगले साल आने से पहले वो चीजें आपकी जिंदगी में हो चुकी होंगी। आप मांगे खुदा से मिलकर के मैं तेरे लिए ये कह रहा। आप अपने खानदान की प्रॉब्लम को जानते हैं, आप चर्च की प्रॉब्लम को जानते हैं। आप कहें, बोल कर कहें। और मैं आपको श्योर नहीं कह रहा, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, खुदा ने कहा है, जो कोई दो आदमी जमीन पर कहेंगे आसमान पर हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए बंद दरवाजों को खोलता है। इन द नेम ऑफ जीसस, जिस घर में हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग दाखिल हो यीशु के नाम से। जिस घर में तेरे मसा की जरूरत है, वहां पर खुदा तेरी कुदरत आठ मिन्नत करते हैं खुदा। हम वाली रिक्वेस्ट खुदा, पाक खुदा, जिसको औलाद की बरकत चाहिए उसको औलाद की बरकत मिलना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। जिसको घर में नया घर चाहिए उसको घर की बरकत जारी हो जाए यीशु के नाम से। जो खुदा का जकड़ा हुआ है किसी लानत में, परेशानी में, आज यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, फ्रीडम आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। निशंदो को रब्बा राजा लाशा कर रब। जो गैर ज़बान में दुआ कर सकते हैं, जरा खुलकर दुआ करें गैर ज़बान। ला प्रिशंदो को रोबो रोजा पोरशंदो ला पोरसो ले प्रिखर रब। जो गैर ज़बान में दुआ कर सकते हैं जरूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। रिबा कर रब्बा ला बाबा बारशंदो को रब्बो रोजा ले प्रिजा को रिप्रिशंदो को रब्बो राजी ले प्रिजा बारशंदो को रब्बो रोजा। यीशु के नाम से अपनी तेरी शिकायत है, इन खानदानों से तेरी शिकायत है, इस ये इनके बदरों से तेरी शिकायत है, इनके बच्चों से तेरी शिकायत है, इनकी नस्लों से तेरी शिकायत है, इनके ज़वारी बंदे से तेरी शिकायत है। ये खुदा के लोग हैं, इन पर यीशु का कीमती लहू है। ये यीशु ने इनके लिए कुर्बानी दी है। यीशु के लहू से ये पाक और साफ होते हैं। यीशु का कलाम इनके दिलों पर है, यीशु की बादशाह इनकी जिंदगी में पड़ रही है। हालेलुया। आइए फिर से गाते हैं हाथ बुलंद करके। हालेलुया। वर्शिप जी, यस लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर साहब जितने लीडर हैं अगर सामने लाइन में आ जाए तो अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आपको नाइट किया जाए। पास्टर खुरम साहब, अब बाकी भी जितने लीडर हैं जो चर्च में किसी भी तरह से खिदमत करते हैं, आज जो भी मिनिस्ट्री करते हैं चर्च में, वो लोग सामने आ जाए। जरा पूरी लाइन बनाने, जमात गाती जाए, क्वायर साथ आ जाए, क्वायर के बाकी लोग भी साथ आ जाए। आप ऐसा ऐसा गाते जाए। सीधी लाइन बनाने दो। इधर मेरी तरफ मुख करें। हाँ, सामने थोड़ा सा पीछे हो जाए जी। इनके दाएं बाएं आ जाए सारे, दाएं बाएं आ जाए इनके सारे।
नवीन आप भी साथ हैं, अपने साथी के साथ आ जाए। अपने साथी के साथ आ जाए, जिनके साथी हैं मौजूद हैं वो अपने साथी के साथ आ जाएं। खुदा बाप, I bless your man. The new transformation. Nishakor, बोलते जाए, बोले जोर। Nikhori brishanto koro boloroso. Zapi korab. आप रू में बोले, खुदा रू से बुलवाना चाह रहा आपको। रिब्रिशंतो koro boloroso. La bay karabash. Le brito korabaka. Brishanto koraba. I bless your man. Wisdom दे, direction दे, कुवत दे, जोर दे, मस्सा दे। हालेलुया। I bless your man. I bless your woman. तेरा हाथ खुदा तो ये तेरे रूह से ममूर हो जाए, ये तेरे रूह से भर जाए, ये तेरी कुदरत से लबरेज हो जाए। हालेलुया। खुदा मैं ईमान से बोलता हूँ कि ये कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। I declare the wisdom, I declare the anointing, I declare the more word of God, I declare the revelation in Jesus' name. In the name of Jesus. आज के बाद तेरा बंदा अगले दर्जों में चला गया है। ये बदन तेरे रूह से और तेरी कुदरत से लबरेज हो गया है यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ तेरे बंदा को। In Jesus' name. खुदा खुदा ये बर्तन भर जाए खुदा, भर जाए खुदा पाक खुदा। लिशंतो कोरो बोलोरो सिप्री खाला रासा। खुदा कभी भी आपको शर्मिंदा ना होने दे। खुदा कह रहा तूने मेरा नाम जाना और पहचाना है। खुदा कह रहा मैं तेरे वसीला से कईयों के लिए बरकत का वसीला तुझे बनाऊंगा। You are the symbol of the blessing. You are not ordinary woman. खुदा कह रहा तू आम नहीं, You are the special. You are the special daughter of the Lord. You are the special daughter of the Lord. खुदा कह रहा मैं तेरे बोझ और दिल को जानता हूँ। Not in your hand. खुदा कह रहा ना मैंने पहले तुझे तारीकी में रहने दिया और ना आइंदा मैं तुझे तारीकी में रहने दूंगा। Never. You will see my glory. जैसे उस औरत की कुर्बानी, इसी तरह तेरी भी कुर्बानियाँ जो तू देती रही है हमेशा याद रखेंगे। खुदा कह रहा जो दरवाजे तूने खोल रखे हैं, इन खुले हुए दरवाजों की वजह से तेरे खानदान में कभी किसी चीज़ का घाटा नहीं आएगा, कमी नहीं आएगी। जो तू ख्वाब देखेगी खुदा कर मैं तेरे उन ख्वाबों को भी पूरा करता चलूँगा। और खुदा कर मेरा माइटी हैंड हमेशा तेरी जिंदगी के ऊपर रहेगा। मेरी ज़ात ये तेरे लिए सब कुछ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप आई ब्लेस योर मैन। मैं तेरे बंदा को और तेरी बंदी को ब्लेस करता हूँ। खुदा पाक तूने अब हाथ पकड़े, तूने इनको बढ़ाया और बरकत दी है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अब खुदा पाक खुदा ये तेरी उस मैनिफेस्टेशन का तजर्बा करें। अब खुदा था उस औरत की तरह इनके दिल और तेरे रूह से लबरेज हो जाए, ये भर जाए खुदा। अब वो रेवलेशन मिले जो पहले नहीं है खुदा पाक खुदा, वो दिल जो पहले नहीं है खुदा खुदा। अब ये खुदा उस बोझ और दर्द से लबरेज हो। अब उस बोझ और दर्द से ये लबरेज हो यीशु मसीह के नाम से, लबरेज हो यीशु मसीह के नाम से। तेरी कुदरत ठहरे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा पाक खुदा इनके रूस की मेमोरी का और तजर्बा दे, और तजर्बा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु पाक
Yes, Lord. Yes, Lord. I don't know खुदा ने आपको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए मैं आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोगों को जो सफेद जामा पहने हैं देख रहा हूँ। खुदा आपके लिए मनुष्य रखता है जो आपके अंदर छुपी है। आई डोंट नो वो कैसे डिक्लेयर होगी, कैसे खुदा इस्तेमाल करेगा, लेकिन खुदा कह रहा कि तू मेरी है, तूने दिल मेरे साथ लगाया है, इसलिए खुदा कहता है मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। और खुदा कह रहा जहाँ कहीं तुम्हारे पाँव का तवा टिकेगा वो जगह भी तुम्हारी होगी। खुदा कह रहा जो चीज़ें तुम्हारी जिंदगी में आई हैं अब यही चीज़ें तुम्हें पाक करेंगी और यही चीज़ें तुम्हें आगे ले जाएंगी और यही चीज़ें तुम्हारी जिंदगी को प्योर करेंगी। खुदा कह रहा कि मैं तुझे विक्ट्री देता हूँ और मैं तुझे फतह देता हूँ। I bless this couple in Jesus' name. I bless wonderful man of God, oh God. Wonderful mighty man of God, oh यीशु के नाम से। I bless your son. आज के बाद खुदा तेरे मंसूबे पूरे हो और जिंदगी में नदियाँ जारी हो जाए यीशु के नाम से। वो चश्मे कलाम के जारी हो जाए खुदा, और तेरा बंदा अंदर से टूटना सीखे उस बर्तन की तरह जो मरियम ने तोड़ा और उसे खुशबू निकले। अब तेरा बंदा उसका एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में हासिल करे। ब्रोकन हार्ट इन जीसस नेम, ब्रोकन हार्ट इन जीसस नेम, ब्रोकन हार्ट इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। खुदा बाप तेरे खादम को, तेरी बंदी को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। खुदा बाप रहम कर खुदा, फजल कर खुदा, खुदा स्ट्रेंथ योर मैन माय लॉर्ड, अपने बंदा को मजबूत कर खुदा। प्रयास देख ले खुदा पाक, खुदा अब यहाँ से पहुंचे जाए खुदा। तेरे बड़ी क्राइम देख ली है खुदा पाक, खुदा अच्छे मेरे खुदा मेरे, और फतह याबी दे खुदा, फतह याबी दे मेरे खुदा, रहम कर दे, फजल कर दे। हालेलुया हालेलुया। I bless your man in Jesus' name. खुदा बाप तेरी मर्जी इस बदन में पूरी हो। खुदा बुलाता है आपको, खुदा बुलाता है आपको। खुदा कह रहे मेरे पीछे हो ले, खुदा कह रहे मेरे पीछे हो ले। I bless my son. ये wonderful man of God हो, कुदरत और जलाल से भरा हो। I bless my son, my Lord. तेरे बंदा और तेरे बंदी को ब्लेस करता हूँ, बरकत देता हूँ खुदा, बरकत देता हूँ खुदा। अब खुदा तेरा बंदा तेरी प्रेजेंस में ब्रोकन हार्ट हो,
और जो चीजें दिल में तेरी तरफ से नहीं है उससे रहाई हो यीशु के नाम। मैं इस दिल पर, इस बदन पर खुदा तेरा कंट्रोल मांगता हूँ। I ask your blessing in Jesus name. हम सब कुछ तेरी हज़ूरी में सरेंडर हो जाए। सब कुछ जब तेरा बंदा स्टेज पर आता है तब तेरी कुदरत तेरे बंदे पर ठहरे, तेरी हज़ूरी तेरे बंदे पर हो, तेरा मसा तेरे बंदे पर हो। अब तेरा बंदा आज के बाद एक नया एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से हासिल करे। I bless your woman. अपनी बेटी का बरकत देता बुजुर्ग चाहत कर, तेरा खादम चाहत कर खुदा कि अपनी जिंदगी में हमेशा सुखी रहे, शादमान रहे और बच्चों के बढ़ोतरी और प्रोविजन और ग्रोथ देखें जीसस ने। आइए आप सब अपनी जगह पर खड़े होते हैं 2-3 मिनट के लिए। आइए सब 2-3 मिनट के लिए गीत गाएं थोड़ा सा। आइए 2-3 मिनट के लिए मैं आपके 2-3 मिनट के लिए हाथ उठाकर वर्शिप कीजिए। 2-3 मिनट के लिए सिर्फ हम रिक्वेस्ट, हम रेज योर हैंड, रेज योर। या खुदा की इबादत में आए हैं, उसके बाद मेरी तो आपसे साल के बाद शायद मुलाकात हो। गाएं थोड़ी देर के लिए, गाएं वर्शिप, अपने लबों से गाएं। तो ये आप गाते रहते हैं, प्लीज स्पीक आउट, गाएं दिल से, गाएं दिल। ये आता है सब कोई, लिखा भी आ रहा होगा। Everyone stand up and sing and praise the Lord. यीशु पाक है, यीशु पाक है, तू पाक। You are holy, my Lord. You are holy, my Lord. आइए 1-2 मिनट अपने ख्वाहिशात खुदा के हाथों में दें। फादर दिस इज माई नीड। कहीं खुदा से कहे जैसे भी आपका दिल है, दिल में बोलकर 1-2 मिनट में अपने हार्डली डिजायर टेल योर फादर। अब जरूर के खुदा बाप मेरी ये नीड है। व्हाट योर नीड फाइनेंशियली, फैमिली एंड स्पिरिचुअली। कहें खुदा से। चर्च के लिए कह सकते हैं, इसके लिए रुपया पैसा फराहम हो। घर के लिए खुदा मुझे करते हैं, रूहानी रूह से भरना चाहते हैं, गिव मी योर स्पिरिट। मेरी जिंदगी में ओवरफ्लो हो। अगर आप टूट नहीं पाते हैं, आज तक ब्रोकन हार्ट, आपकी जिंदगी को तजर्बा नहीं होता है यीशु का, तो आज तक ब्रोकन हार्ट, खुदा मुझे शिकस्ता दिल दे। अगर ब्रोकन नहीं हो रहे हैं, यू डोंट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो से गिव मी योर प्रेजेंस, गिव मी योर प्रेजेंस, गिव मी योर वर्ड। आप रुपए पैसे में फंसे हैं, हालात मुश्किल हैं, खुदा सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरी है। हेल्प मी, लीड मी, हेल्प मी, लीड मी, गाइड मी। यू आर द ऑनर, यू आर द मास्टर, यू आर द मास्टर ऑफ द हेवन एंड अर्थ। तो मेरी जिंदगी का मास्टर खुदा बाप, मैंने तेरे नाम से बरकत देता हूँ। खुदा बाप, इनको तूने बनाया है, तू उनके दिलों और गुर्दों को जांचता है, तो परखता है और तू जानता है खुदा बाप इनकी क्या ज़रूरत है। मैं तेरा खादम होने के नाते से इन्हें खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा रुकुदस के नाम से बरकत देता हूँ। और मैं ये बरकत देता हूँ, ये रूह में जोर आवर हो जाए, तेरे रूह की नदियाँ में जारी हो जाए, तेरे कलाम की नदियाँ में जारी हो जाए, इनकी जिंदगी तब्दील होती चली जाए, ये तुझ में ग्रो करते चले जाए, ये तेरे सुर में बनते चले जाए, ये खानदान बढ़ते चले जाए, ये चर्च बढ़ता चला जाए, ये चर्च इनका अपना होता चला जाए, इसके लिए बंद दरवाजे खुलते चले जाए, इसके लिए रुपया पैसा फराहम हो, खानदाना में रुपया पैसा आ जाए, बेरोजगारी जाती रहे खुदावंदा, महंगाई का दौर खत्म हो जाए खुदावंदा, इनके मटके भर जाए खुदावंदा, इनकी कुप्पियाँ भर जाए खुदावंदा, इनके बच्चों की शादियाँ हो खुदावंदा, जिनको औलाद की तमन्ना है, बेटे और बेटी की तमन्ना है, औलाद की बरकत मिल जाए खुदा पाकता। ये सेहतमंद रहे खुदावंदा, मियाँ बीवी सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे खुदावंदा, ये तेरा जलाल ज़हर करते रहे और ये अपनी जिंदगियों में हमेशा मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इनका बदन जरूर तेरे लिए कुछ करे, इनका रुपया पैसा तेरे लिए हो,
और ये नस्ल दर नस्ल हो, तेरी हजूरी कभी इनसे जुदा ना हो, ये तेरे मज़बा के पास रहे खुदा। और ये कहते रहे खुदा फरमा तेरे बंदे तेरी आवाज़ सुनते। तेरे राह विच यहोवा ताला, तेरे राह विच यहोवा ताला सदा होवेगा तेरा रकबा। ये दुआ है मेरे लिए, आपके सदा होवे पुकारा मदद नहीं पुकारा, अखियां चुकना पहाड़ा। आइए सब मिलकर कहेंगे, ये ज़बूर सबको आता है। दिन सूरज ना, दिल से कहिएगा, दिन सूरज न तेनो सता है, दिन सूरज न सता है, राती जनवे ना कुछ दुख पहुंचावे, राती जनवे ना कुछ दुख पहुंचावे, खौफ खावेगा ना बिच उजाड़ा, मदद नहीं। अखियां चुक रहा, आखिरी बार, अखियां चुकना हमें बल पहाड़ा, अपने हाथ उठाई रखिएगा। खुदा बाप, मेरा दिल इन खानदानों के लिए, लीडरशिप के लिए, अपने बहनों बेटियों बुजुर्गों के लिए भरा है। मैंने तेरे नाम से बरकत देता हूँ, ये सब सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, और जो कुछ इन्होंने मांगा है खुदा दे देना, अपना सामान खोल देना। बाप मैं ये भी मिन्नत करता हूँ कि इस चर्च के लिए एक ग्रेट मिरेकल हो यीशु मसीह के नाम से। मैं ये भी दुआ करता हूँ तेरा खादम खुदा तो हमेशा ईमान में कायम रहे और वो परेशान ना हो, बल्कि अब तेरे कवे तेरे बंदा को फीड करते रहे, तेरे कवे सिर्फ तेरे बंदा को नहीं, इस कलीसिया को भी फीड करते रहे। ये खुदा इन स्पिरिट तुझ में ग्रो करे, इनके बच्चे नस्ल दर नस्ल तेरी इबादत करें, बीमारियों का शिकस्त मिले, और जिनके आंसू बड़ा अरसा हो गया है अब वो खुशी की फसल काटे, शादमानी की फसल काटे, रूह की मामूरी का तजर्बा करें, लाइफ चेंज एक्सपीरियंस हो, तेरे फरिश्तों को देखें और तेरे सुपर नेचुरल कामों को देखें। मैं कल जब सुबह जाता हूँ जहाँ पर भी मीटिंग्स हैं, अपना हाथ बढ़ाना, इस कलीसिया खानदानों पर तेरा हाथ बढ़ा रहे मसीह यीशु के नाम से। God bless you. Thank you very much.